नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम हैं जंतर मंतर पर बलूचिस्तान के सपोर्ट में और बलूचिस्तान से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसके अंदर डॉक्टर नायला कादरी जो बलूच नेता हैं उनको जिनको यहाँ के लोग एज ए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कह रहे हैं और जिनको अभी जैसे देश से निकाल देते हैं बलूच देश से, तो दूसरे देश में जब सरकार बनती है तो एग्जाइल गवर्नमेंट होती है, तो उस तरह का यहाँ पर है। और उनकी प्रधानमंत्री हैं, उनका भी स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं लोग। कौन लोग हैं ये, क्या चाहते हैं, और पूरा जो माहौल है पूरा देशभक्ति के माहौल में है। और देशभक्ति के साथ साथ एक माहौल ये भी है कि यहाँ पर जो क्रांतिकारी हैं उनकी भी फ़ोटोज़ मैंने देखी हैं। हमारे भगत सिंह हैं और भी सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो क्या उद्देश्य है, क्यों ये प्रोग्राम रखा गया है और क्या इनकी मांग है और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैम अपना नाम बता दीजिए। राजेश्री चौधरी, हम अखंड भारत फोरम जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका तरफ से हूँ। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी और लोकमान्य तिलक जी का जन्म जयंती है और हमारा काम ही है जितना स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका याद में हम लोग कुछ ना कुछ अजूबा करना चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन को, आने वाला इतिहासकारों को ये पता चले कि भारत कभी सोए नहीं और जो आज़ादी का लड़ाई लड़ते हैं उनको सम्मान देते हैं। अभी हमारा भले ही आज़ादी मिल गया भारत को, लेकिन और कई देश है जो अपना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारा शहीदों हैं, हमारा फ्रीडम फाइटर्स है, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारा पहला राष्ट्रप्रधान अखंड भारत का वो है। तो ये ऐसे ही एक शख्सियत है डॉक्टर नायला कादरी जो निर्वासित सरकार बालूचिस्तान सरकार का प्रधानमंत्री हैं। वो आए हुए हैं, वो पहले पंजाब में जाके शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का जो स्टैचू था उनके सम्मान देते हुए अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल में गए थे और उसके बाद बोला हमारा तीर्थ भूमि है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में अपना सम्मान देते हुए जितना क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दिए थे जलियांवाला बाग कांड में, वो फिर से हमारा जो और भी क्रांतिकारी जितना देवी देवताएं हैं उनका तरफ जाके उनका भी आशीर्वाद लिए, संत महात्माओं का आशीर्वाद लिए कि आज नहीं तो कल जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से छुटकारा लेके बलूचिस्तान फिर से आज़ादी बलूचिस्तान को मिल जाए, इस आशा से उन्होंने प्रधानमंत्री ने भी एक बार लाल किले से घोषणा की थी कि मेरे बलूच भाइयों, मैं आपका दर्द समझता हूँ, ऐसी एक घोषणा की थी। दूसरा ये, क्या बलूचिस्तान भी उस तरह से जा रहा है जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी एग्जाइल थी, उनकी भी निर्वासित सरकार थी। तो क्या उसी तर्ज पे आप लोग जाएंगे? किस तरह से करेंगे बलूच आज़ादी में? क्योंकि पाकिस्तान को तो प्यार की भाषा, अहिंसा की भाषा समझ में नहीं आती। वो तो लोगों को उठा के और कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिए जाते हैं बलूच लोग, जैसा कि हम न्यूज़ में सुनते हैं। क्या सच्चाई है? लेकिन जो भी सुनने में मिलता है बहुत ही दर्दनाक है। और उनका दर्द को कैसे बयां करेंगे और कैसे सपोर्ट करेंगे आप? क्या प्लान है आपका? देखिए, ब्रिटिश का समय में जैसे हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता था और आज़ादी का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज़ादी ले लिया, ब्रिटिश फ्री अखंड भारत कर लिया, तो वैसे ही बलूच लोग जो हैं उन लोग भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सही में बहुत ही सीवियर टॉर्चर जो बोलता है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इंडिजिनस राइट्स का वायलेशन है, ये होता है और अभी भी चल रहा है। और पाकिस्तान कोई देश नहीं है, वो एक आतंकवादियों का एक निजी एक क्षेत्र है। तो ये आतंकवादियों का क्षेत्र को खंडित करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आज़ाद बलूचिस्तान पूरा विश्व के लिए बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग भारतीय नागरिक होने के कारण और हम लोग सभी कोई ना कोई आज़ादी का लड़ाई लड़ने वाला स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज है। हम लोग सोचे कि हमारा पूर्वजों जैसे आज़ाद भारत करके हम लोग उनको आज़ादी का महक भोग करने के लिए दिया है, वैसे ही बलूच जो बहुत प्राचीन सभ्यता का एक बलूचिस्तान एक सभ्यता का हकदार है, उनको उनका अधिकार दिया जाए, क्योंकि 1948 में
बालूची जो राजा थे उनके साथ पाकिस्तानी सरकार का एक झूठ मूठ का एग्रीमेंट जो हुआ वो तब हुआ था जब राजा कैद में थे, वो कैदी थे पाकिस्तानी सरकार का, तो उस टाइम तो कोई भी कुछ भी साइन कर सकते थे। और बलूच का भाषा, बलूच का जो कस्टम्स, बलूच का जो परंपरा सब अलग है। पाकिस्तान का मूल पाकिस्तान का इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान से कुछ तालमेल नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर नायला कादरी जो सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा भक्त है, शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है, वो पढ़ते गया। और सारा बलूचिस्तान का जो आज़ादी का लड़ाई हो रहा है सुनने में आया, और डॉक्टर कादरी ने भी हम लोगों को जिक्र किया इस बात का कि सब भारत का आज़ादी का लड़ाई का जो इतिहास है वो एक्चुअली अध्ययन करते हुए इन लोगों में वो चिंकारा आया। और नेचुरली ये तो हम सभी का फर्ज बनता है सपोर्ट करने के लिए। एक बात और, अभी मैंने आपको, जब आप मंच पर थे तो आप बोल रहे थे कि आतंकवाद के विषय में भी आपने काफ़ी बात की, और क्योंकि बलूचिस्तान के आसपास IS भी पैर पसार रहा है, बहुत सारे आतंकी गुट भी हैं। एक तरफ इनकी आज़ादी की लड़ाई है, दूसरी तरफ आतंकवादियों का कोई और ही मंसूबा है, उनको अपनी खिलाफत करनी है, या उनको अपना राज फैलाना है, इस्लामीकरण करना है, या उनका एक अपना एजेंडा है, शरीयत लागू करना है, जैसा कि अफ़गानिस्तान में हुआ। अलग अलग गुट्स हैं, तो वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक बलूच की आज़ादी, एक सिविलाइजेशन की आज़ादी की बात हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उस एरिया में, पाकिस्तान के उस एरिया में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप भी अलग से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, बलूचिस्तान अगर आज़ाद हो गया, बलूचिस्तान में जितना खदान है और जितना नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके ऊपर सारा पाकिस्तान चल रहा है। अभी चाइना से कुछ गोल्ड माइंस वगैरह कुछ सस्ता में एग्रीमेंट करके पैसा ले लिया। तो बलूचिस्तान जिस दिन आज़ाद हो जाएगा, खाने पीने का भूखमरी लग जाएगा सारा पाकिस्तान में। तो आतंकवादी तो दूर का बात है, तब आतंकवादी तो आतंकवाद करना बंद कर देगा, और कम से कम गिरा के भारत सरकार, बलूचिस्तान सरकार और दूसरा देशों के पास आके अपना क्षमा मांगेंगे। क्योंकि आतंकवाद कोई प्रोफेशन, अभी प्रोफेशन का हिसाब से इन लोग ले रखा है, ये कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है। और जितना आतंकवादी है, आज इधर जंतर मंतर से हम लोग उन लोगों को चेतावनी दे रहा है कि उन लोगों का अभी ICU में जाने का समय आ गया। ICU में जाने का समय आ गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन अब जो बलूचिस्तान के अंदर जो चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है, या पाकिस्तान कॉरिडोर है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे भी बलूच लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? चाइना भी समझ में आ जाएगा, चाइना को भी, कि धोखे से कोई भी रिसोर्स, कोई भी देश का रिसोर्स लेना उतना आसान नहीं है जब तक लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अमीर बनना तो कितना बनोगे, कब्जा करना कितना कब्जा करोगे, एक दिन तो सभी को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चाइना को भी उनका जो षड्यंत्र चल रहा है भारत विरोधी या प्राचीन सभ्यता का विरोध में, सब शिक्षा, सभी को सब शिक्षा मिल जाएगा। कोई इकोनॉमिक टेररिज्म कर रहा है, कोई वॉरफेयर का माध्यम से टेररिज्म कर रहा है, कोई बुद्धि के माध्यम से टेररिज्म। जो एंटी मानवता होगा, एनीथिंग विच इज़ एंटी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ पे होगा, इंडिजिनस राइट्स का वायलेशन जहाँ पे होगा, सभी वो देशों को, सभ्यता को या टीम को, ग्रुप को अपना शिक्षा मिल जाएगा। तो बलूचिस्तान का आज़ादी के संग बहुत सारा उम्मीद हम सभी का पास है कि आज़ादी की लड़ाई जो हमारा पूर्वजों ने लड़ाई लड़े थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर पृथ्वी का कल्पना करके इतना बड़ा कुर्बानी, उनका प्राण त्याग दिया। तो ये हम सभी का फर्ज बनता है ये पृथ्वी को सुंदर करने का। तो इसीलिए ये हम लोग अखंड भारत फोरम का तरफ से हम लोगों के साथ और भी सहयोगी बहुत सारा पार्टनर्स हैं, आप उनका नाम देख सकते हो। निर्विकल्प फाउंडेशन है, शहीद भगत सिंह युवा समिति है, आप समझ ही सकते हो, अखिल भारत हिंदू युवा सभा के तरफ से भी है, जो अखिल भारत हिंदू महासभा का एक ब्रांच है। और इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदू सेना भी है, विश्व हिंदू सेना भी है, बहुत सारा लोग आए हुए हैं इधर बहुत आशा लेके कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे मिनी संसद के दर्शकों को?
हम यही देना चाहेंगे, आप सब लोग टेररिज्म का अगेंस्ट में अपना आवाज़ उठाओ कि विश्व में कम से कम आने वाला दिन में टेरर फ्री वर्ल्ड हम लोग क्रिएट करके जा पाए।